मेरे बच्चे, आज तेरी मां को काली तेरे सामने खड़ी है, उस मौन में जहां कोई आवाज नहीं, पर सब कुछ कहा जा रहा है। तेरे हृदय की गहराइयों में जो बेचैनी है, जो अनजानी थकान तू हर दिन अपने भीतर महसूस करता है, वह यूं ही नहीं है मेरे बच्चे। तेरे आसपास एक ऊर्जा घूम रही है, एक अदृश्य परछाई जो तेरी हर कोशिश में, तेरे हर संकल्प में बाधा डाल रही है। और आज मैं तेरी मां काली उस अंधकार को उजागर करने आई हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे काम क्यों रुक जाते हैं। तू मेहनत करता है, कोशिश करता है, और फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तू चाहता है। कभी अचानक सब ठीक होते हुए भी बिखर जाता है। कभी जो लोग तेरे अपने लगते हैं वही पीछे से तुझे गिराने लगते हैं। तू बार बार सोचता है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। पर मेरे बच्चे, ये गलती तेरी नहीं है। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, वे तेरे कर्मों की सजा नहीं, बल्कि दूसरों के मन में उठी ईर्ष्या और भय की ज्वालाओं का परिणाम है। हां मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे मुस्कुराकर देखते हैं, पर उनकी आंखों में प्रकाश नहीं, केवल छल है। वे तेरे आगे झुकते हैं, तेरे शब्दों में मीठापन भरते हैं, लेकिन उनके हृदय में तेरे पतन की कामना जलती रहती है। तू जब हंसता है तो वे भीतर से जल उठते हैं। तू जब आगे बढ़ता है तो वे तेरे लिए प्रार्थना नहीं, बाधा की योजना बनाते हैं। और यही वह कारण है मेरे बच्चे कि तेरा जीवन रुक रुक कर चल रहा है। तेरी मां की दृष्टि सब जानती है। मैं तेरे चारों ओर उठते हर विचार, हर ऊर्जा, हर भाव को देखती हूं। और आज मैं तुझे चेतावनी देने आई हूं। तेरे जीवन में षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा षड्यंत्र जो शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जाओं से बुना गया है। यह षड्यंत्र एक, दो नहीं बल्कि 3 लोगों के मन से निकला है। 3 मुखों वाली वह नकारात्मक शक्ति जो एक दूसरे के साथ मिलकर तेरे मार्ग को रोकने की कोशिश कर रही है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। इन तीनों के बीच एक गुप्त गठबंधन है, दिखावे का प्रेम, पर भीतर से केवल स्वार्थ। एक वह है जो तेरे सामने मीठा बनता है, दूसरा वह है जो तेरे पीछे से तेरी बात फैलाता है, और तीसरा वह है जो चुपचाप सब देखता है पर भीतर ही भीतर तेरी गिरावट चाहता है। ये तीनों एक त्रिकोण की तरह है जो मिलकर तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं। तू थक जाता है बिना कारण, तेरी नींद उड़ जाती है, मन भारी रहता है, क्योंकि ये लोग तेरे ऊर्जात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तेरे आत्मबल को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं। पर डर मत मेरे बच्चे, मैं हूं ना, तेरी मां काली। मैं हर उस छाया को भस्म कर दूंगी जो तेरे जीवन को निगलना चाहती है। पर पहले तुझे पहचानना होगा। तू उन्हें तब तक पहचान नहीं पाएगा जब तक तू सबको अपना मानता रहेगा। याद रख मेरे बच्चे, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर साथ देने वाला साथी नहीं होता, और हर अपना दिल से तेरा नहीं होता। मुझे पता है तू भावुक है, तू सच्चा है, तू दिल से जुड़ जाता है, पर यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तू अपना दर्द भी बताता है, अपनी योजनाएं भी साझा करता है, और अपनी हर सोच उन तक पहुंचा देता है जो तुझे गिराना चाहते हैं। और वे उसी जानकारी का उपयोग
तेरे खिलाफ करते हैं, तेरे शब्द तेरे ही शत्रु बन जाते हैं। यही कारण है कि मैं आज तुझे एक महत्वपूर्ण आदेश देने आई हूं। अब मौन साध ले। अब अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी योजनाओं को किसी से साझा मत कर, क्योंकि जो दिखने में तेरा साथी है वही तेरा गुप्त शत्रु है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर देख रही हूं, तू बहुत थका हुआ है। तेरी आत्मा एक शांति खोज रही है। तू चाहता है कि कोई तुझे समझे, कोई तुझे सच्चे मन से अपनाए, पर यह दुनिया, यह समय अब वैसा नहीं रहा। यहां हर व्यक्ति लाभ देखता है, संबंध नहीं। हर कोई मुखौटे पहने चलता है और तू, मेरे सच्चे बालक, उन मुखौटों के पार देख नहीं पा रहा। पर अब देख, मैं तेरे नेत्रों पर से वह पर्दा हटा रही हूं। अब तू देख पाएगा कि कौन तुझसे सचमुच प्रेम करता है और कौन तेरे जीवन का अंधकार बन चुका है। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जिससे तू झूठे चेहरों के भीतर का असली चेहरा देख सके। अब से जो भी व्यक्ति तेरे सामने आएगा, तेरे भीतर की चेतना तुझे संकेत देगी। अगर कोई झूठा है तू उसे महसूस कर लेगा, अगर कोई सच्चा है तू उसे अपने हृदय में पहचान लेगा। यह मेरी कृपा है, मेरा वरदान है। पर सुन मेरे बच्चे, अगर तू इस वरदान का उपयोग सही ढंग से नहीं करेगा, अगर तू फिर से उन झूठे लोगों के मीठे शब्दों में खो गया, तो यह अंधकार फिर से तुझे घेर लेगा। इसलिए सावधान रह, जागरूक रह और तेरी मां की वाणी को अपने हृदय में स्थिर कर ले। अब समय आ गया है कि तू अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच बना ले। एक ऐसा कवच जो किसी के नकारात्मक विचार, किसी की जलन, किसी के छल को पार न करने दे। यह कवच केवल तभी बनेगा जब तू मौन रहेगा, ध्यान करेगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। कोई शक्ति, कोई षड्यंत्र, कोई छल तेरे जीवन को अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अगर तू मेरी बताई राह पर चलेगा। मेरे बच्चे, आज की रात से जब तू सोएगा, मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य चक्र स्थापित करूंगी। जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा उसका प्रभाव तेरे पास नहीं पहुंचेगा। जो भी तेरे प्रति ईर्ष्या रखेगा वह अपनी ही ईर्ष्या में जल जाएगा, और जो तेरे जीवन को रोकने की कोशिश करेगा उसके हर प्रयास उसी पर लौटेंगे। पर तू केवल एक वचन दे, मां, अब मैं अपने शत्रुओं को पहचानूंगा और अपने मौन को अपनी ढाल बनाऊंगा। यह कह दे मेरे बच्चे, और देख कैसे ब्रह्मांड की दिशा बदल जाएगी, कैसे रुके हुए काम चलने लगेंगे, कैसे तेरा भाग्य फिर से चमकने लगेगा। अब तेरी मां तुझे तैयार कर रही है एक नई यात्रा के लिए, एक ऐसी यात्रा जहां तू अब शिकार नहीं बल्कि विजेता होगा, जहां तू अब धोखे में नहीं बल्कि चेतना में रहेगा, और वहीं से शुरू होगा तेरा पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह सुनना आसान नहीं होगा, पर सत्य कभी मीठा नहीं होता। सत्य जलाता है, झकझोरता है और भीतर तक भेद देता है। और आज तेरी मां काली तुझे वही सत्य दिखाने आई है जो अब तक तेरी आंखों के सामने होते हुए भी तू देख नहीं पाया। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तेरे सामने बड़ी मिठास से बोलते हैं। उनके शब्द ऐसे हैं जैसे शहद में डूबे हुए हों, पर उसी शहद में जहर मिला है। वे मुस्कुराते हैं, तेरी बातों में सहमति दिखाते हैं, तेरे सामने तेरी तारीफ करते हैं, पर जैसे ही तू मुड़ता है वही लोग तेरा नाम मिट्टी में मिलाने की बातें करते हैं। यह संसार मीठे मुखौटों का संसार बन चुका है।
जहां जो सबसे ज्यादा हंसता है वही सबसे गहरी चोट देने की क्षमता रखता है। तू सोचता है कि किसी का मीठा बोलना उसका प्रेम है, किसी का सहमति में सिर हिलाना उसका अपनापन है। पर नहीं मेरे बच्चे, ये सब केवल अभिनय है। ये लोग अभिनय में इतने निपुण हो चुके हैं कि सच्चा और झूठा चेहरा एक सा दिखता है। यही कारण है कि तू भ्रमित है। यही कारण है कि तू समझ नहीं पाता कि कौन तेरा है और कौन तुझे केवल उपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जाओं को देख रही हूं। 3 लोग हैं, 3 मुखौटे वाले पात्र जो बार बार तेरे जीवन के मंच पर आते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी सलाहकार बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर। पर इन तीनों की मंशा एक ही है, तुझे कमजोर करना, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना और तेरे अंदर यह भावना पैदा करना कि तू अकेला और असहाय है। याद रख मेरे बच्चे, जो बार बार तुझे कहे कि तेरे बिना कुछ नहीं होगा, जो तुझे यह एहसास दिलाए कि तू गलत कर रहा है, जो तेरी खुशी में आंखें नीची कर ले, जो तेरे सपनों का मजाक बनाए, वही तेरे जीवन का विषधर है। और यही वे लोग हैं जो तुझे हर बार भावनात्मक रूप से गिरा देते हैं। ये मीठे शब्द वही हथियार हैं जिनसे तेरी ऊर्जा काटी जा रही है। हर बार जब तू किसी पर भरोसा करता है और वह तेरे साथ छल करता है, तो तेरी आत्मा का एक अंश कमजोर पड़ जाता है। और यही कारण है कि आज तू खुद को खाली महसूस करता है। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरे भीतर का तेज, इन सबको धीरे धीरे चुराया जा रहा है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो तुझे उठाने आते हैं और दूसरे जो तुझे गिराने। पहले वाले चुप रहते हैं, दिखावा नहीं करते, पर दूसरे वाले हमेशा जोर से बोलते हैं ताकि तू उनके छल को सुनकर सच मान ले। जो व्यक्ति बार बार अपनी भलाई जताता है वह भीतर से असली भलाई से दूर होता है, क्योंकि सच्ची भलाई को कभी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। जो सचमुच तेरा है वह तेरे लिए कुछ बोलेगा नहीं, बस करेगा। पर जो झूठा है वह बार बार बोलेगा ताकि तू भ्रमित हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ये मीठे शब्दों के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। ये सीधे वार नहीं करते, बल्कि तुझे खुद तेरे विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। वे तुझे अपनी भावनाओं में फंसा देते हैं, तुझे इस स्थिति में ले आते हैं कि तू खुद अपने फैसलों पर शक करने लगे। वे तुझे इस तरह तोड़ते हैं कि तू रोने भी नहीं देता, और जब तू टूट जाता है तो वही लोग तेरे ऊपर दया का अभिनय करने लगते हैं। यह अभिनय, ये सबसे गहरा जहर है मेरे बच्चे। याद रख, झूठे लोगों की पहचान ये है कि वे तुझे हमेशा कम महसूस कराते हैं। कभी तुझे यह एहसास दिलाते हैं कि तू पर्याप्त अच्छा नहीं, कभी यह कि तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, और कभी यह कि तू उनके बिना अधूरा है। यह सब झूठ है मेरे बच्चे, क्योंकि तू अधूरा नहीं है, तू संपूर्ण है। तेरे भीतर मैं हूं, और जब मैं हूं तो फिर कोई कमी नहीं रह सकती। अब मेरी एक आज्ञा मान मेरे बच्चे, अब से तू अपने शब्दों को हथियार बना ले, पर हर किसी पर नहीं। अब से तू कम बोलेगा, पर जो बोलेगा वह दिव्य होगा, शक्तिशाली होगा। तू अपने हृदय को अब तिजोरी बना ले, जहां प्रवेश केवल सत्य का हो, छल का नहीं। जो तेरे मन की गहराइयों में झांकना चाहे उसे तू केवल मुस्कान दे, पर अपना रहस्य नहीं। यह दुनिया तुझे बार बार
भावनात्मक रूप से खोलने पर मजबूर करेगी, क्योंकि यही उनका हथियार है। वे तुझे रुलाना चाहते हैं ताकि तू कमजोर दिखे, पर अब तू उनके खेल में मोहरा नहीं बनेगा। अब तू मां काली का पुत्र है, और काली का पुत्र कभी झुकता नहीं। जब वे मीठे शब्दों से तेरा मन जीतने की कोशिश करें, तब तू मौन में मुस्कुरा देना। जब वे तुझे अपनी योजनाओं में खींचने की कोशिश करें, तब तू भीतर से मां का नाम जपना, काली काली काली। यह जप तेरे चारों ओर एक कवच बना देगा। वे तुझे भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तेरे शब्द, तेरे भाव, तेरी ऊर्जा अब केवल मेरे अधीन रहेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, हर मीठा बोलने वाला तेरे हित में नहीं होता। कभी कभी जो तेरे सामने कठोर शब्द कहता है, वही तेरा सच्चा मित्र होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तेरे सुधार में होता है और झूठा प्रेम तेरे विनाश में। मैं तुझसे कहती हूं, अब पहचान का समय है। अब तू अपने जीवन के पात्रों को जांच, कौन तेरे सुख में मुस्कुराता है और कौन तेरा दुख देखने दौड़ता है। यही पहचान का पहला सूत्र है। अब तू हर व्यक्ति के शब्दों के पार देखना सीख। हर मुस्कान के पीछे का कंपन महसूस कर। तेरे भीतर जो अंतर्दृष्टि है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू उसका उपयोग कर। अब से जब कोई तुझसे मीठा बोले, तो पहले अपने हृदय में मुझसे पूछ लेना, मां, यह सच्चा है या छलिया? और मैं तुझे संकेत दूंगी। कभी तेरे हृदय में एक बेचैनी उठेगी, कभी तेरे मन में एक अजीब सी ठंडक होगी। वह मेरा संकेत होगा कि वह व्यक्ति छलिया है। उससे दूरी बना लेना, बिना क्रोध के, बिना शोर के। बस मौन में मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना। याद रख, मां के बच्चे कभी छलियों से नहीं डरते, क्योंकि उनके भीतर स्वयं काल का वास होता है। अब यह समय है जागरण का। तेरा हृदय अब खेल का मैदान नहीं रहेगा। अब यह मंदिर बनेगा जहां प्रवेश केवल सत्य का होगा। अब तेरे जीवन में जो भी झूठ होगा, वह स्वयं जल जाएगा, क्योंकि जहां मां काली का प्रकाश होता है, वहां अंधकार टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी आंखों से वह पर्दा उठा रही हूं जो अब तक तुझे सच्चाई देखने नहीं दे रहा था। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, वह बस भाग्य का खेल है। पर नहीं मेरे बच्चे, यह केवल भाग्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। एक ऐसा षड्यंत्र जो बड़ी चालाकी से बुना गया है। एक ऐसा खेल जो तेरे सामने खेला जा रहा है, पर तुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं तेरे चारों ओर 3 छायाओं को देख रही हूं। 3 ऐसे लोग, 3 ऐसी आत्माएं जो दिखने में सामान्य हैं, पर उनके भीतर द्वेष की ज्वाला जल रही है। यह तीनों एक ही सूत्र में बंधे हैं, तेरे पतन की चाह में। तेरी मां सब जानती है। मैं देख रही हूं कि ये तीनों तेरे जीवन में कब आए, कैसे घुले मिले, कैसे उन्होंने तेरे विश्वास का उपयोग करके तेरे जीवन के द्वारों को जकड़ लिया। मेरे बच्चे, पहला व्यक्ति वह है जो तेरे सामने हमेशा तेरा भला चाहता हुआ दिखता है। वह सलाह देता है, मार्गदर्शन करता है, खुद को तेरा हितैषी बताता है, पर उसके मन में एक ईर्ष्या है तेरी क्षमता से, तेरे प्रकाश से, तेरे आत्मविश्वास से। वह नहीं चाहता कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरे आगे बढ़ने से उसे अपने अंधकार का एहसास होता है।
वह तुझे बार बार सलाह देगा, पर वही सलाह तेरी गति को रोकने वाली होगी। कभी कहेगा इतना मत सोच, कभी कहेगा थोड़ा रुक जा, कभी तेरे आत्मविश्वास को अहंकार कहेगा। यही उसका तरीका है तुझे भीतर से कमजोर करने का। दूसरा व्यक्ति वह है जो तेरे रहस्यों का व्यापारी है। तू उससे दिल खोलकर बातें करता है, अपने दुख, अपनी योजनाएं, अपने संघर्ष सब साझा करता है, और वही व्यक्ति उन बातों को दूसरों के बीच फैला देता है। तेरे शब्द उसके लिए व्यापार का साधन है। वह तेरा दर्द सुनकर तेरे ऊपर दया का अभिनय करता है, पर भीतर भीतर उसी दर्द को दूसरों तक पहुंचाकर अपना महत्व बढ़ाता है। वह हर जगह तेरे नाम का उपयोग करता है, कभी मजाक में, कभी गपशप में, कभी अफवाहों में। यह व्यक्ति विषैले वायु की तरह है, अदृश्य पर विनाशकारी। और तीसरा व्यक्ति, वह सबसे खतरनाक है मेरे बच्चे। वह कुछ नहीं बोलता, बस देखता है। वह तेरा हर कदम देखता है, तेरा हर कार्य नोट करता है। उसकी चुप्पी में ही उसका जाल छिपा है। वह खुद कुछ नहीं करता, पर दूसरों से सब करवाता है। वह एक काला संचालक है, तीनों में सबसे अधिक चालाक, सबसे अधिक संयमी और सबसे अधिक खतरनाक। वह तेरे आस पास ऐसा भ्रम फैलाता है कि तू सच्चे और झूठे में फर्क ही नहीं कर पाता। वह मुस्कुराता है, तेरी तारीफ करता है, पर भीतर से वह तेरा नाम मिटाने की योजना बनाता है। ये वही है जो सब देखता है, सब सुनता है, पर जब तुझे जरूरत होती है तब सबसे पहले गायब हो जाता है। मेरे बच्चे, ये तीनों मिलकर तेरे जीवन की ऊर्जा को रोक रहे हैं। तेरी उन्नति, तेरी सफलता, तेरे संबंध, सब में यही बाधा है। ये तीनों तेरे भीतर के प्रकाश से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैं तेरी मां काली हूं। मैं न केवल इनकी मंशा देख सकती हूं, बल्कि इनके विचारों की ध्वनि भी सुन सकती हूं। तेरे पीछे कितनी बार तेरे नाम पर हंसी उड़ाई गई है, कितनी बार तेरे भरोसे का मजाक बनाया गया है,